आखिरी कील ठोंक देंगे। बिलावल भुट्टो ने जामशोरों में तीर बरसाते हुए हुकूमत को धमकी भी दे डाली। जलसे से खिताब में उन्होंने क्या बोला वो भी आपको बता देते हैं। हुक्मरान सब्र का इम्तिहान ना लें, जियाले ECL और जेलों की धमकियों से नहीं डरते। हुकूमती नुमाइंदों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उनसे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें पगड़ियां उछालने के अलावा कोई काम नहीं आता। बिलावल भुट्टो कहते हैं एक सिलेक्टेड वजीर आजम पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। इमरान खान के सब दावे झूठ निकले हैं। PTI को हुकूमत सिर्फ धांधली की वजह से मिली है। वफाक की सिलेक्टेड वजीर आजम और पंजाब का बुजदार मुराद अली शाद से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट में अंपायर की उंगली चलती है, सियासत में अवाम की मर्जी चलती। इन्होंने जितने वादे किए झूठ निकले। जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देने थी उन्होंने पहले से मौजूद नौकरियों पर छीन ली। जिन्होंने 50 लाख घर देने थे उन्होंने लोगों के सरों से छत भी छीन ली। आपको ना तो नजर आ रहा है, ना सुनाई दे रहा है, ना महसूस हो रहा है कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। खान साहब, जिसका बच्चा भूख से मर जाए उसके लिए कयामत आ चुकी है, लेकिन आप और आपके बुज़रे के लिए कयामत नहीं आई। वफाकी वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी भी 18वीं आईनी तरमीम पर बोल पड़े। कहते हैं 18वीं तरमीम के बावजूद कराची को इसका हक नहीं मिल रहा। सिंध की नस्ल परस्त और मसनूई अक्सरियत से बनने वाली हुकूमत ने कराची को लूट का माल समझ रखा है। अलीमा खान हो या उन समेत कोई भी पाकिस्तान के आइन से बालातर नहीं है। कि ये जो इख्तिदार माफिया है कि वो जो शहर आपको पाल रहा है, अगर वही इस काबिल नहीं रहा तो पाकिस्तान के आइंदा के बजट बना कैसे करेंगे। कराची के लिए 50 अरब का तो ऐलान किया गया है। अब उसकी जुजियात 18वीं तरमीम के बाद कुछ तय करनी है कि ये कैसे मुमकिन हो कि ये पैसे कराची में लगें। और बैरून मुल्क जायदादें और कंपनियां बनाने वाले यहां आकर मासूम शक्लें बना लेते हैं। फवाद चौधरी मुखालफिन पर चढ़ दौड़े। कहते हैं मुल्क पर 2 खानदानों का माफिया बैठा हुआ था। जरदारी और शरीफ खानदान की 7 नस्लों ने कोई दूसरा काम नहीं किया। उनका पाकिस्तान से सिर्फ पैसे का रिश्ता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात बोले हर शख्स कहता है कुछ ले दे के मामला खत्म कर दें। फयादुल हसन चौहान ने भी नवाज शरीफ की तबीयत खराबी को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। सूबाई वज़ीर इत्तलात कहते हैं नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक हैं, जेल में कौमी मुजरिम को पूरी हिफाजत से रखा गया है। सूबाई वज़ीर ने मौलाना फजलुर रहमान को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान भर में हमने इमरान खान की क़यादत में एक माफिया को शिकस्त दी, उस तरह जेलम में भी हमने एक माफिया को शिकस्त दी। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान में वो तब्दीली आई है जो कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। माफिया 2 खानदानों का माफिया जो है वो बैठा हुआ था। एक तरफ नवाज शरीफ और एक तरफ जरदारी। नवाज शरीफ हुदैबिया पेपर मिल बना के कोई काम कोई नहीं कर रहे थे। आसिफ जरदारी, ओमनी जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज बना के, ये कंपनियां बना के, ये सारी कागजों में कंपनियां थी। इनकी 7 नस्लों में किसी ने काम नहीं किया। मैनचेस्टर से लेके और लंदन तक कितनी प्रॉपर्टीज जो है ये हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ ने बनाई हुई है। और यहाँ पर आकर के मासूम सा मुंह बना के कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। तो क्या आप वहाँ पे क्या मलका एलिजबेथ से रिश्तेदारी? आप पाकिस्तान से सिर्फ पैसों का रिश्ता है आपका और कोई ताल्लुक नहीं है। नून लीग की लीडरशिप की तरफ से कि जनाब नवाज शरीफ साहब की तबीयत बड़ी ख़राब है, नवाज शरीफ साहब की तबीयत जो है वो बड़ी नासाज है, नवाज शरीफ साहब को जनाब कोई अंदर सेहत की और हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही। सारी इंफॉर्मेशन डिटेल से ली है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अपनी फैमिली के साथ मुलाकात की थी। उसके फैमिली डॉक्टर जो पिछले 40 साल से उनकी फैमिली के साथ अटैच है वो भी मौजूद थे। उन्होंने भी नवाज शरीफ साहब की चेकअप किया। और कल फिर जनाब कोट लखपत जेल के जो ऑफिशियल डॉक्टर हैं उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ जनाब उनका चेकअप किया
बिल्कुल नवाज शरीफ साहब जनाब सेहतमंद और पूरी इज्जत वकार तौकीर के साथ कौमी मुजरिम की जनाब वो मुकाफर हो रही है। एक और बड़ी तनकीद, पाकिस्तानी रुपया कागज का टुकड़ा बना दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत पर बेइंतहा तनकीद कर दी। बोले तब्दीली हुकूमत सांस लेने पर टैक्स लगा सकती है। हुकूमत 6 माह के दौरान लूटी दौलत में से 1 रुपया भी वापस न ला सकी। 50 लाख घर नहीं टेंट नजर आ रहे हैं। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत ने वादा किया लेकिन हकीकी एहतसाब बिल्कुल नहीं हो रहा। की वजह से क्या गरीब का काम सिर्फ यही है कि वो थोड़ा बहुत तालीम हासिल करके इनके दरों का तवाफ़ करें, इनके कारखानों का तवाफ़ करें। हमारे इस मुल्क की सियासत में भी गरीब के लिए घुसने की जगह नहीं है। कोई गरीब आदमी इस सियासी निज़ाम में कौमी असम्बली का, सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता। हुक्मरानों के साथ कोई विजन नहीं है, हुक्मरानों का कोई नजरिया नहीं है। इलेक्शन भी होता है 5 साल बाद, लेकिन इलेक्शन के नतीजे में अफराद तब्दील होते हैं, निज़ाम तब्दील नहीं होता। अब आपको बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं। हुक्मरान मईशत और मुल्की नजरिए को बर्बाद कर रहे हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान ने भी तोपों का रुख हुकूमत की जानिब कर दिया। बोले पूरे मुल्क में गरीबों के मकानात गिरा दिए गए और बड़े लोगों के प्लाजों को रेगुलाइज किया जा रहा है। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फजल रहमान ने करतारपुर राहदारी को लेकर भी हुकूमत पर तनकीद के नश्तर बरसा दिया। जो मुल्क की मईशत को भी इस हुकूमत को नहीं होना चाहिए। ये एक तो जाली हुकूमत है, इसका मैंडेट जाली है, फिर उसकी पॉलिसियाँ नाकाम जा रही हैं, आम आदमी के लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं। अगर इन हालात में हम आम आदमी की आवाज़ नहीं बनते, कौम किस तरह सियासतदानों पर एतमाद करेगी कि ये हुक्मरान पता नहीं किसके एजेंट हैं, जो मुल्क की मईशत को भी बर्बाद कर रहे हैं और मुल्क के नज़रिए को भी बर्बाद कर रहे हैं। और फिर भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि हमने शायद सही काम किया है। तो ये गिले शिकवे हमें हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हम अपने मुस्तकबिल को किसी के हवाले इस तरह नहीं कर सकते कि हम तारीकी में रहें और सन 1970 में आम इंतखाबात हों और सन 1971 में मुल्क दुर्लख्त हो जाए। और लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के हवाले से सहाफ़ी के सवाल पर शाहिद खाकान अब्बासी ने दिलचस्प जवाब दे दिया। बोले पहले ये क्लियर कर लें, नाम मिफ्ता है, मुफ्ता नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह कहे गूंज उठे। मिफ्ता इस्माइल भी अपने माथे पर हाथ रखकर हंसते रहे। गुप्ता साहब से भी सवाल है कि आपको भी नैब ने तलब किया है और आप कह रहे हैं कि एक ही ऑप्शन है कि IMF के पास जाया जाए। माहिरीन ये कह रहे हैं कि IMF के पास गए तो ना 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी और ना 50 लाख घर बन पाएंगे। पहली बात यह है कि इनका नाम मिफ्ता है, मुफ्ता नहीं है, ये वजाहत कर दें। दूसरी बात, अगर कोई करप्शन हुई है तो हम उसके हक में नहीं है। अगर मंडवी वाला साहब ने कोई खत लिखा है तो मंडवी वाला साहब सबूत भी दे दें, अगर सबूत नहीं है तो माजरत कर लें। मिफ्ता या मुफ्ता ये वजाहत भी आ गई। आगे बढ़ते हैं। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान की मुलाकात। नवाज शरीफ का तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया। मर्ज की तशखीस के लिए डॉक्टर ने मुख्तलिफ टेस्ट भी तजवीज़ कर दिए। चेकअप जेल हुकाम की निगरानी में हुआ। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ का तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया है। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ अयाज शुजा से। अयाज बताइएगा क्या तजावीज़ दी गई हैं उन्हें? जी बिल्कुल, डॉक्टर अदनान ने अपने 2 असिस्टेंट्स के साथ आज नवाज शरीफ का तफसीली तिब्बी मुआयना किया और काफ़ी वक्त उनके साथ गुजारा। उसके बाद उन्होंने जेल हुकाम को इनके कुछ टेस्ट करवाने की अपना तजवीज़ की है ताकि पता चल सके कि नवाज शरीफ को कोई ऐसा आर्जा लाहक तो नहीं है जिसपे इन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल इलाज के लिए मुंतकिल किया जा सके। अब डॉक्टर्स के यानी कि ये इस एडवाइस पर जो जेल हुकाम है ये हुकूमत पंजाब से रब्ता करेंगे। जो टेस्ट जेल के अंदर सहूलियात मौजूद हैं वो जेल के अंदर ही करवाए जाएंगे और जो जेल में सहूलियात मौजूद नहीं है जेल के अंदर छोटे से हॉस्पिटल में, उसके लिए हुकूमत पंजाब से इजाज़त दी जाएगी और हुकूमत पंजाब ही नवाज शरीफ को यहाँ से जेल से मुंतकिल करेगी सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ उनका तफसीली तिब्बी मायना भी करवाया जाएगा और ये टेस्ट भी करवाए जाएंगे। जी, तजवीज़ करदा टेस्ट भी करवाए जाएंगे और तिब्बी मुआयना भी होगा। ब्यूरो चीफ अयाज शुजा अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अयाज।
नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए कोट लखपत जेल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करने वाले लीगी कारकुनान आपस में उलझ पड़े। एहसन इकबाल बोले, मौजूदा हुकूमत ने हिटलर के ज़माने की याद ताज़ा कर दी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दानिस्ता तौर पर तिब्बी सहूलियात से महरूम रखा जा रहा है। उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह नवाज शरीफ की खराबी सेहत और तिब्बी इमदाद ना मिलने पर मतवालों का एहतजाज। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की कोट लखपत जेल के बाहर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एहसन इकबाल ने एक बार फिर हुकूमत को खबरदार कर दिया। बोले कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो लीगी शेर बाहर निकलेंगे। जनाब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कोई नुकसान हुआ तो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार वजीर आजम होंगे। एहसन इकबाल का कहना था कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आर्मी चीफ ताजरों को हौसला देने खुद मैदान में निकल आए। आर्मी चीफ को भी मजबूरन मैदान में उतरना पड़ा है और वो कराची में जाके ताजरों को हौसला दे रहे हैं कि वो मुल्क के अंदर सरमायाकारी करें। एहसन इकबाल ने जेल सुप्रीडेंट से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि जेल हुकाम ने नवाज शरीफ का मुकम्मल मेडिकल करवाने की यकीन दहानी करा दी है। इंतजामिया से मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि जनाब नवाज शरीफ के जो ज़ाती मुआलिज हैं डॉक्टर अदनान साहब, उन्हें बुलाया गया है और वो उनका मुआयना करेंगे और नवाज शरीफ साहब को जो भी तिब्बी सहूलत दरकार होगी वो उन्हें मुहैया की जाएगी। एहतजाज खत्म हुआ तो मतवाले आपस में ही उलझ पड़े। एहसन इकबाल के साथ सेल्फी के चक्कर में वर्कर्स एक दूसरे को गालिम गलोच और धक्के देते रहे। कैमरामैन आसिफ खान के साथ जुबैर साजिद, ढिल्लू न्यूज़, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट में गैर मुल्की अकाउंट्स और असासों से मुतालिक अज खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 14 जनवरी को केस सुनेगा। चेयरमैन FBR, DG FIA समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। बैरून मुल्क जायदादें बनाने वालों में वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खान भी मुबैना तौर पर शामिल हैं। FBR ने अलीमा खान को 13 जनवरी तक मामला सेटल करने की मोहलत दे रखी है। और एक और अहम मामला, 1 साल के दौरान 440 बदउनवानी के रेफरेंस, 503 अफराद गिरफ्तार। नैब एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर गामजन है। चेयरमैन नैब कहते हैं बदउनवानी दीमक से बढ़कर नासूर बन चुकी है। मेगा करप्शन मुकदमात निपटाना अव्वलीन तरजीह है। मजीद इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकना वक्त की अहम जरूरत है। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब मुल्क को बदउनवानी से पाक करने और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए भरपूर इक़दामात कर रहा है। बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजी गई रकूम वापस लाएंगे। नैब का किसी ग्रोह, सियासत या सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक है। एहतसाब अदालतों में 900 अरब रुपए के 1211 रेफरेंसेस जेर समाअत हैं। 10 माह में व्हाइट कॉलर मुकदमात को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। चेयरमैन नैब ने बताया कि 1 साल के दौरान बिला इम्तियाज कार्रवाइयां करते हुए 1713 शिकायत की जांच पड़ताल की, 877 इंक्वायरियां और 227 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। प्रोडक्शन टीम, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। और शेख रशीद भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन बनेंगे। वजीर रेलवे कहते हैं PTI के किसी रुकन को ड्रॉप करके उन्हें शामिल किया जाएगा। शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर दिया। बोले आसिफ जरदारी और शरीफ खानदान का कोई मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान की तारीख में 3 बार वजीर आजम रहने वाले शख्स के लिए कोई नहीं निकला। शेख रशीद बोले वो नंबर 1 से दोस्ती करते हैं। इमरान को क्या कहना है उन्हें ज्यादा बेहतर पता है। मैं उनको सलाम पेश करता हूं जो कोट लखपत जेल के बाहर गए, वरना मुझे इतनी मायूसी थी, कोई ग्वाल मंडी से भी नहीं निकला। और अल्लाह उनको बीमारी की सेहत दे। जब ये बीमार हों और इनके चीखो चिल्लाहट पड़े, इसका मतलब है कि NRO के लिए आखिरी कोशिश जारी है। आपसे खुद ये कह चुका हूँ 2019 पाकिस्तानी दुनिया की आलमी सियासत का अहम तरीन साल। मैं नंबर 1 से दोस्ती करता हूँ, नंबर 2 से बात नहीं करता। 2 के है तो 8वें 10वें नंबर पे है। मैंने कभी भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम साहब के अलावा नहीं लिया। मैंने दोनों बेटियों का, मरियम मेरे शहर वाली भी बेटी है और दूसरी का भी कभी जिक्र नहीं किया, न करूँगा।
दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बैठ सकता, जिस पे खुद मॉडल टाउन के केस हों, जिसकी 56 कंपनियां हों, जिसके ऊपर कायदे आजम सोलर का केस हो, 121 केस हो, उसको शर्म नहीं आती कि वो कौम का एहतसाब करेगा। कई सालों से जो कोचेस बंद पड़ी हुई थी, उसकी स्पीड स्लो थी, वो कल पहली एक ट्रेन चल रही है जी 25 वैगनों के साथ। हमारी 15 ट्रेनों का टारगेट तकरीबन पूरा होने जा रहा है जी, अभी पहला महीना ही हुआ है। जो 3 महीने पहले टिकट ले मईशत की तरक्की के लिए हमें दुनिया से मुकाबला करना है। वज़ीर ख़जाना असद उमर का तकरीब से खिताब, कहते हैं वसाइल महदूद हैं, मुआशी तरक्की के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान की कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात, साबिक वज़ीर आज़म का तफसीली तिब्बी मुआयना, मर्ज़ की तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ टेस्ट तजवीज़ कर दिए। और LNG स्कैंडल में साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल नैब रावलपिंडी के सामने पेश, 1.5 घंटे तक पूछगछ की गई। अब आपको मुल्क भर का मौसम बताते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम है। मुल्क के कई शहरों में अब्रे करम बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस्लामाबाद, कराची, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में रिमझिम से मौसम सुहाना हो गया। मलिका कोहसार, मरी और गलियात में आसमान से बरसती चांदी ने वादी का हुस्न मजीद निखार दिया। दिलकश नज़ारे देखने सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। खूब हल्ला गुल्ला किया गया। स्वात, शुगरान, नारान, बाबूसर टॉप और अपर दीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल अभी मजीद बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। बात की जाए वादिया क्वेटा की, तो क्वेटा में अब सफ़ेद चांदी आपको नजर आ रही होगी। वादिया क्वेटा और ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी से पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली, जबकि दीगर इलाकों में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। क्वेटा से बर्फबारी का अहवाल आसिफ बलोच की इस रिपोर्ट में। वादी कोयटा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। तवील अरसे बाद कोयटा में होने वाली बारिश और हल्की बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। कोयटा के अलावा ज़ियारत में बर्फबारी के बाद सयाहों ने ज़ियारत का रुख कर लिया, जबकि मस्तूंग समेत दीगर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। आज हम बहुत खुश है, अल्लाह का फजल करम हुआ है हमारे साथ। ये रात भर जो थोड़ा बहुत बारिश हुए, हमारे ये छिलतन वगैरह ये पहाड़ पर सफेद हो रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में मौसम अब आलूद रहेगा, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ आसिफ बलोच, नियो, कोयटा। बात करते हैं लाहौर की, तो लाहौर में सारा दिन बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हुआ है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ नोमान अली खोकर से। जी नोमान। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सारा दिन आसमान पर जो है बादलों का राज रहा और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया और शहरी इस मौसम को एंजॉय करते नजर आए। अगर मैं महकमा मौसमियात की बात करूं तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सारा दिन ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और कम अज़ कम दर्जा हरारत जो है आज रात 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त शहर के दर्जा हरारत की बात करूँ तो तकरीबन जो है 11 डिग्री सेंटीग्रेड शहर का दर्जा हरारत है और आज जो बूंदाबांदी हुई तकरीबन महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। हवा में नमी का तनासुब 72% रहा और हवा की इस वक्त जो शहर लाहौर में चलने वाली हवाएं हैं सर्द हवाएं हैं और उनकी रफ्तार जो है वो 4 किलोमीटर फी घंटा है। मौसम काफ़ी खुशगवार है और शहरी इस मौसम को एंजॉय करते नजर आते हैं। जी। और सरगोधा में सर्दी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए गुड़ से बनी तंदूरी चाय का इस्तेमाल बढ़ गया है। फूड स्ट्रीट में आने वाले ग्राहकों में तंदूरी चाय मट्टी के बर्तनों में पेश की जाती है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ मोहम्मद इमरान गोराया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सरगोदा की फूड स्ट्रीट में मौजूद हूँ, जहाँ पर सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लोग मछली, सूप और दीगर गर्म अशिया का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर ही यहाँ फूड स्ट्रीट में जो है तंदूरी चाय का जो है वो स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर लोग बड़ी तादाद में आकर
तंदूरी चाय जो है वो पी रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि चाय को जो है वो पित्तल के बर्तन में तैयार की जाती है और लोगों को फिर जो मिट्टी के बर्तन हैं उसमें डालकर जो है वो दी जाती है, जिससे वो पीकर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। इस चाय में जो है गुड़ के साथ गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है और चीनी जो है वो बिल्कुल इस जो तंदूरी चाय में है वो नहीं डाली जाती। लोग जो हैं गुड़ की चाय पीकर जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी को राबितों की जिम्मेदारी सौंप दी है। 2 रुकनी कमेटी फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी पर अपोजिशन से रब्ता करेगी और पेशरफ से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को आगाह भी रखेगी। कमेटी पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी से राब्ते करेगी, जबकि कमेटी अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश करेगी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज अहमद से। शहबाज, किन 2 लोगों पर मुश्तमिल यह कमेटी है और कब से यह अमल शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया था जो कि फौजी अदालतों की मुद्दत जो है वो खत्म हो चुकी है और उसमें एक हफ्ता होने वाला है। तो ये फैसला किया था कि फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी की जाएगी, लेकिन इतना बड़ा फैसला हुकूमत खुद नहीं करना चाह रही थी, बल्कि फैसला किया गया था कि इसमें जो अपोजिशन जमातें उनको भी एतमाद में लिया जाएगा। तो कौमी असम्बली का इजलास जो आइंदा आने वाला है उसमें जो है अपोजिशन जमातों से फैसला किया गया। उसके ज्यादा में 2 सीनियर रहनुमा यानी शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक वज़ीर दिफा वज़ीर खारजा की जिम्मेदारी लगाई है कि उन दोनों जमातों से जो बड़ी जमातें हैं अपोजिशन की नून लीग और पीपल्स पार्टी उनसे राब्ते करेगी और उन्हें बताएगी कि हुकूमत जो है वो 2 साल के लिए फौजी अदालतों में जो है वो तौसी जाती है, वक्त की जरूरत है। तो उस वाले से जो कौमी असम्बली का इजलास में शुरू होने वाला है उसमें राब्ते शुरू किए जाएंगे। 2 रुकनी कमेटी फिर वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट भी पेश करेगी। उसके अलावा जो कायमा कमेटी का मामला और दीगर जो अमूर है उस पर भी अपोजिशन जमातों के लिए ये दोनों अफराद ही जो है वो उनसे राब्ते करेंगे, वज़ीर-ए-आज़म रिपोर्ट पेश करेंगे। तो आइंदा हफ्ते से इसका बाकायदा काम जो है वो जी शहबाज, बहुत शुक्रिया तरीन तफसीलात से आगाह करने के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है यास्मीन राशिद काम जारी रखें, उन्हें मुस्ताफ़ी नहीं होने दिया जाएगा। निजी यूनिवर्सिटीज़ के कानूनी हैसियत से मुताल्लिक केस की समाअत में वज़ीर सेहत पंजाब ने अदालती रिमार्क्स पर गिला किया तो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने यास्मीन राशिद से मुकालमा करते हुए कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका पूरा करियर बेदाग है, इस्तीफ़ा नहीं देने देंगे। और आसिया बीबी की रिहाई के हुक्म पर हंगामे के आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, विफाक और सूबाई हुकूमतें मुतासरीन को 1 माह में अदायगी करें। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, अदालत हुक्म न देती तो रकम देने का प्लान भी ना आता। आसिया बीबी की रिहाई पर हंगामे, सुप्रीम कोर्ट का विफाकी और सूबाई हुकूमतों को मुतासरीन को 1 माह में अदायगियां करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में आसिया बीबी की रिहाई पर हंगामों के अस्कुत नोटिस केस की समाअत। मुतासरीन को अदायगियां कब और कैसे होंगी, कोई प्लान मुरतब किया। चीफ जस्टिस साकिब निसार के इस्तफसार पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया, नुकसानात का तखमीना 262 मिलियन लगाया गया है। पंजाब काबीना ने इस तखमीने की मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत हुक्म न देती तो ये प्लान भी न आता। 2.5 माह गुजरने के बावजूद भी अदायगी का मुकम्मल प्लान नहीं दिया गया। रबा माह अदायगियां मुकम्मल करके अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में पेश करें। जब चाहें हुकूमत गिरा सकते हैं, लेकिन चाहते हैं हुकूमत लाने वाले शौक पूरा कर लें। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। चंद वोटों के सहारे खड़ी हुकूमत को किसी भी वक्त गिराया जा सकता है। 18वीं आईनी तरमीम सूबों को एतमाद में लिए बगैर हुई तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। नून लीग को ऐसे मौके मिले कि नवाज शरीफ सजा से बच सकते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खुसूसी इंटरव्यू देखिए प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में आज रात 10:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए नियो न्यूज। वेलकम बैक। लीगी रहनुमाओं अफजल खोखर और सैफुल मुलूक खोखर के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। खोखर बरादरान की मजीद अराजी का इंकशाफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अराजी की मुकम्मल रिपोर्ट के लिए सूबे के डिप्टी कमिश्नर को मरासला जारी किया गया था। नियो न्यूज ने खोखर बरादरान की दीगर अजला में अराजी का खोज लगा लिया है। तफसीलात बता रहे हैं अदनान नजीर अपनी इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर से खोखर बरादरान की अराजी की मुकम्मल रिपोर्ट तलब की, जिसमें विहाड़ी, कसूर, पत्तोकी, शेखुपुरा, चूनिया समेत लाहौर में खोखर बरादरान के जेर कब्जा अराजी का इंकशाफ हुआ है।
जराये के मुताबिक लाहौर में 200 कनाल से जायद अराजी पर खोखर बरादरान का कब्जा है, जबकि 68 कनाल अराजी पर खोखर पैलेस तमीर किया गया है। चूरिया में 48 एकड़, कसूर में 300 कनाल से जायद अराजी खोखर बरादरान की मलकियत है। शेखुपुरा में 500 कनाल अराजी और वहाड़ी में 10 कनाल से जायद जमीन शफी खोखर के नाम है। डीजी एंटी करप्शन की सरबराही में कमेटी खोखर बरादरान की अराजी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। अदनान अजीज, न्यू न्यूज़, लाहौर। और अब बात करते हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के एक्शन की। गुजरांवाला के हंगामी दौरे के दौरान मुख्तलिफ सरकारी दफातर का जायजा लिया, नाक़िस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डीजी गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी मकबूल अहमद लंगाह को मुअत्तल तो डिप्टी कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ के तबादले के अहकाम भी जारी कर दिए। आपको बता देते हैं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इन दिनों एक्शन में हैं। गुजरांवाला के हंगामी दौरे के दौरान मुख्तलिफ सरकारी दफातर का जायजा लिया, नाक़िस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने डीजी गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी मकबूल अहमद लंगाह को मुअत्तल तो डिप्टी कमिश्नर और चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ के तबादले के अहकाम भी जारी कर दिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची का मास्टर प्लान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वापस ले लिया। पार्क्स और रफाही प्लॉटों से 1 हफ्ते में तजावुजात, सिनेमा और शादी हॉल्स खत्म करने और सर्कुलर रेलवे बहाली ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म सुना दिया। फुटपाथ पर फलाही इदारों की सरगर्मियां भी मुकम्मल तौर पर खत्म करने का हुक्म दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री लैंड को भी गैर कानूनी तामीरात से पाक करने के अहकाम जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में अहम इजलास। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि कराची को SBCA और दीगर इदारों ने तबाह किया। शहर भर में गैर कानूनी सिनेमा और शादी हॉल्स गिराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री लैंड से तमाम कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि कोई कितना भी बाअसर क्यों न हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं होगी। अदालत का फुटपाथों और सर्विस रोड से टेबल्स और कुर्सियां फौरी हटाने का हुक्म। फुटपाथ पर कायम फलाही इदारों की सरगर्मियां भी कहीं और मुंतकिल की जाएं। डॉल्मिन मॉल क्लिफ्टन के सामने तामीर की गई दीवार फौरी गिराने का हुक्म। अदालत ने कराची का मास्टर प्लान डिपार्टमेंट SBCA से वापस लेने का हुक्म दे दिया। सिंध हुकूमत ने शिकायत की कि इदारे ताउन नहीं कर रहे। अदालत की तमाम इदारों को ताउन की हिदायत। KMC को तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। दूसरी जानिब शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। जिला शर्की और जनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में फुटपाथों पर कायम दुकानें मिसमार कर दी गयी। और सिंध हाई कोर्ट वाटर कमीशन में कराची में पानी की फराहमी और निकासी आब की अबतर सूरत हाल का मामला। सिंध हुकूमत ने कमीशन को काम जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। सरबराह वाटर कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम ने कहा, सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट को कमीशन जारी रखने की सिफारिश भेज देता हूँ। कमीशन ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट वाटर कमीशन में कराची में पानी की फराहमी और निकासी आब की अबतर सूरत हाल पर समाअत। सिंध हुकूमत ने कमीशन को जारी रखने की दरख्वास्त कर दी। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने कहा कि कमीशन बनने के बाद काफी मसले हल हुए। गैर फाल ट्रीटमेंट प्लांट्स को फाल बनाया गया। लोगों को साफ पानी फराहम करने में कमीशन का अहम किरदार रहा है। कमीशन खत्म हुआ तो मामला वहीं का वहीं रुक जाएगा। सरबराह वाटर कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम ने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को मजीद काम जारी रखने से माजरत कर रखी है। जानता हूँ इदारे काम ठीक नहीं कर रहे। सिंध के बेशतर अजला में पीने का साफ पानी मयसर नहीं। सिंध के अस्पतालों में कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। चाहता हूँ कमीशन को खत्म न किया जाए। दवाओं की कीमतों में इजाफे की असल कहानी टीम पुकार सामने ले आई। पहले तो किल्लत के नाम पर अहम अद्वियात की कीमतों में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में इजाफा किया, फिर पहले नोटिफिकेशन में 6% तक कीमतों में इजाफा कर दिया, जबकि आज दूसरे नोटिफिकेशन में 9 से 15% तक कीमतों में इजाफा किया गया। 9% इजाफा इन कंपनियों को दिया गया जो पहले 6% इजाफा ले चुकी हैं। अद्वियात के तरफ से अवाम टीम पुकार को देखकर फट पड़े। कहते हैं अस्पतालों में मेहमान खानों की जरूरत नहीं बल्कि अद्वियात की जरूरत है। एक खातून ने तो मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी ना बनाने की सूरत में जान देने की धमकी दे डाली। क्या तब्दीली सरकार मखसूस कंपनियों को नवाजने की कोशिश में है? अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने के पीछे किसका हाथ है? टीम पुकार करेगी आज बेनकाब
सिर्फ नियो न्यूज़ पर शाम 7:05 पर। बिल्डिंग में हम करेंगे उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा नहीं करेंगे तब तक वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकती जो रिजल्ट हम उनसे लेना चाहते हैं। वर्कशॉप के शुरका ने कहा कि अवेयरनेस से मुतालिक सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने अहसन कदम उठाया। ट्रेनिंग सेशन तमाम पाकिस्तान के तमाम ग्रुप्स को करानी चाहिए, लेकिन थैंक यू वेरी मच सुपीरियर ग्रुप के हमारे लिए हमेशा ऐसे इक़दाम ये ग्रुप करता रहा है ताकि हम मोटिवेटेड रहें। ये वर्कशॉप बहुत ज़्यादा हमारे लिए इफ़ेक्टिव रही है, बहुत बेनिफिशियल रही है, बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस हमें मिली हैं कि हम लोगों को अपने काम को ज़्यादा बेहतर किस तरीके से करना है। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रिवायती अंदाज़ तालीम के बजाय जदीद तकाज़ों से हम आहंग तालीमी सिस्टम को फ़रोग़ देता है। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ खालिद